पार्टी अपने तमाम मन की इच्छाओं को मैं वहां रख के आया। किसी भी पवित्र आंदोलन पर सवाल किसी की वजह से नहीं खड़े होने चाहिए। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बैठती है, वो किसी भी पार्टी का हो। वो जब यहाँ आ जाए इस आंदोलन में तो वो छोड़ आए उसको। वो इसलिए आए क्योंकि उनसे पहले लोग लड़े। जो काम हमें करना चाहिए था वो काम ये टीम कर रही है। ये हमारी जिम्मेदारी। हम सपने दिखा रहे हैं, हमें लोग वोट कर रहे हैं, हम लोगों के बीच जा रहे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं तो आ जाऊंगा। और मैं तो फिर कह रहा हूं, मैंने उस दिन भी कहा मेरठ में जब मैंने उनकी हालत देखी कि मैं तो बैठ जाऊंगा। मैं बैठ गया तो फिर ये सरकार को भारी हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं बैठूंगा तो जितना यहाँ ये इसका पूरा क्षेत्रफल है, इतने लोग तो रात तक आ जाएंगे। और एक जिले के नहीं आएंगे, एक प्रदेश के नहीं आएंगे। जिसको खबर है कि भैया वहाँ है वो आ जाएंगे सब लोग। लेकिन ये आंदोलन पीसफुली चलता रहे। मैं इस आंदोलन पे जो उंगली ना उठे इसलिए मैं चाहता हूँ। ये तो वैसे भी फंडेड लोग हैं। कहाँ से फंड आया आपको? पाकिस्तान से। और सूरत से आ चुका है, पाकिस्तान से आ चुका है। कहाँ से? हर जगह से आ चुका है। पीएम सारा वो भी आ जाएगा। पीएम के फंड से भी आ चुका है। देखो पीएम का सुनो, ये पाकिस्तान लवर है पहला। फिर ये जॉर्ज सोरोस से इनको फंड्स आ रहे हैं। फिर ये CIA के एजेंट से इनको बात वहां से वो चल रहा है। अभी और रहेगा। पहले वो हिंदू मुसलमान जैसे वो भी यहाँ करके देख चुके हैं लोग। धर्म विरोधी सब कुछ करके। लेकिन सवाल ये है, ये लड़ किसके लिए रहे? इनमें से कौन सा ऐसा जिसका पेपर लीक हुआ है? क्या जरूरत है इनको आने की? क्या जरूरत है इनको खड़े होने की? इनके घर वालों को डर नहीं लगता क्या? क्या उनकी जान कीमती नहीं है क्या? क्या वो आपके लिए लड़ते लड़ते शहीद हो जाए तो भी ना आप जागो? आपको याद है सरदार भगत सिंह क्यों फांसी का फंदा चूमना चाहते थे? उनको ऐसा लगता था कि मेरे जाने के बाद लोग जागेंगे। और यही जिद करके सोनम सर बैठे हुए हैं। एक बार ताली हो जाए। मैं आपसे आग्रह करूंगा सर, 20 तारीख को आप हम लोग जितना बड़ा प्रोटेस्ट आप चाहोगे उतना बड़ा करेंगे, मगर 20 तारीख को आप हमारी भी मान लेंगे। आप आदमी बताओ कितने से 20 तारीख के प्रोटेस्ट में आपको, और बताओ यहाँ से वहां तक संसद का मैं कोई बात हवा में नहीं कहता। पहली बात, अगर मैं कह रहा हूं यहाँ खड़े होकर एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद कि यहाँ से संसद तक आदमी होगा तो आदमी होगा। मेरी बात का और सुनो, महापुरुषों की तस्वीरों के अलावा झंडा भी कोई नहीं होगा, क्योंकि इस आंदोलन के साथ खड़े हैं। इस आंदोलन से कोई राजनीतिक लाभ नहीं चाहिए। मेरी बात को आप याद रखें। बताओ सर, कर दो आप बताओ सर। आपका कंसर्न बहुत जरूरी है। 20 तारीख को आप हमारी मान लोगे ना? 20 तारीख को जो आप कहते हो हम करेंगे। आप बताओ, आप हमारी मान। देश को जरूरत है। आप 20 तारीख को हम करें। आप चाहते हो 20 तारीख को हम लोग जीतें? आप बताओ पहले मैं क्या चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ना, हमें हमारा जो है मजबूत पिलर भी हमारे साथ रहे, खड़े रहे, डटे रहे। फिर हम विजय भैया का डांस भी देखेंगे यहाँ 20 तारीख की शाम में। अगर हमारा प्रोटेस्ट सफल हो गया तो फिर आप शाम में हमारी बात मान लोगे? पक्का? मुझे डांस करके दिखाएगा सामने विजय।
देखो 20 तारीख को प्रोटेस्ट होगा तो प्रोटेस्ट होगा, और ऐसा प्रोटेस्ट होगा कि पिछले 10, 12, 15 साल में तो ऐसा प्रोटेस्ट दिल्ली में नहीं हुआ होगा। कारण क्या? ये जिनके लिए लड़ रहे हैं ना, उनको भी नहीं पता कि उनके लिए लड़ रहे हैं। यहां तो मीडिया बहुत कुछ तय कर देता है। वो सुई के बराबर इस आंदोलन में इनके मन का खोट ढूंढ रहे हैं। वो ये चाहते हैं एक इतना सा इनके खिलाफ कुछ मिले जिसको वो बता सके कि ये आंदोलन एंटी नेशनल, ये भारतीय संवैधानिक व्यवस्था को डिस्टर्ब करने के लिए किया जा रहा है। मैं यहीं पल पड़ा हूं, यहीं संघर्ष किया। मैंने जेएनयू के बच्चों पर चलती लाठियां भी देखी, मैंने डीयू के बच्चों पर चलती लाठियां भी देखी, मैंने यहाँ एनआरसी से लेकर तमाम आंदोलन देखे, और मैंने खुद बताया ना, मैं निर्दोष होते हुए 16 महीने जेल में रहा। जब मुझे बेल मिली तो मेरे ऊपर एनएसए लगा दी रात को 2:30 बजे। हम भरोसा करते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में, संवैधानिक व्यवस्था में, अपने जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन है उनमें भरोसा करते हैं। हमें लगता है अगर कोई नहीं सुनेगा तो कोर्ट सुनेगी, तो जब कोर्ट से बेल मिलती है तो फिर एनएसए लग जाता है। कहाँ जाएंगे हम लोग? हम यही आंदोलन कर सकते हैं। और जिनको लगता है आंदोलन से कुछ नहीं होता, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, 2 दिन पहले हम लोग मिले थे, मैंने इनसे कहा था कि आप मानो मेरी बात को कि बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा, बस आप डटे रहो। और मैंने इनसे कहा कि 20 साल तक डटे रहना। मैं प्रार्थना करता हूं महापुरुषों से, कुदरत से, प्रकृति से कि वो 20 तारीख तक इस आंदोलन को और मजबूत करे, स्वस्थ रखे, क्योंकि 21 तारीख की सुबह बहुत सुनहरी होगी भारत में। मेरी बात को आप याद रखें। और मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि जो घर है, चुप है, सो रहा है या जानबूझ के सोने की एक्टिंग कर रहा है, एक बहुत बड़े चिंतक ने कहा है कि कुछ लोग सिर्फ इस वजह से नहीं लड़े कि कहीं वो मरना है, लेकिन सच यह है कि एक दिन मरना सबको, चाहे लड़कर मरो और चाहे डर कर, चाहे मुकाबला करके सामना करो, चाहे हार मान के बैठ जाओ, और मान लो तो हार और ठान लो तो जीत। और सिर्फ सांसों का रुकना मौत नहीं होती, जिनका जमीर मर जाता है वो भी मर जाते हैं। ये जिंदा लोगों का मंच है, मैं इनको बधाई देता हूं। हम और हमारी पूरी टीम आपके साथ खड़ी। जो जहां से मुझे आज सुनेगा, मैं निमंत्रण नहीं भेजूंगा, ना मैं फेसबुक के जरिए आपसे अपील करूंगा। 20 तारीख को मैं यहां मिलूंगा, पार्लियामेंट चलेगी। मैंने भी कोई कमिटमेंट किया। मैं टिहरी जा रहा था तो पुलिस के भाइयों ने मेरा बड़ा सम्मान किया, मेरी शर्ट फाड़ दी, तो मैंने वादा किया था कि 20 तारीख को मैं उस फटी शर्ट को पहन के देश की पार्लियामेंट में जाऊंगा बताने के लिए। ये बताने के लिए नहीं कि मुझे लाठी लगी है या मेरी शर्ट फाड़ दी गई है। जब हम संघर्ष करने जाएंगे तो मिठाई तो नहीं मिलेगी, लेकिन ये बताने जाऊंगा कि सत्ता कितनी तानाशाह हो गई है। वो 3 किलोमीटर की आवाज को भी नहीं सुनती और 300 किलोमीटर की आवाज को भी नहीं सुनती। और हमें भरोसा है इस देश की महान न्यायपालिका पे कि वो हमारे दर्द को सुनेगी। एक दिन पहले पेपर लीक की खबर आती है, जब बच्चा अपना पूरा मन बना के हिम्मत करके पहुंच गया सेंटर पे, और जब वो खबर आती है तो वो ऐसा हो जाता है उसको जैसे उसकी शरीर की हिम्मत टूट गई। और मेरे आज भी याद है ना, पेपर के समय हम लोगों ने भी बहुत पेपर दिए हैं विजय, तो रुकने की जगह ढूंढते थे, किसके यहाँ रुकेंगे, किसके यहाँ खाना खाएंगे। दूसरे शहर में जाना मिडिल क्लास परिवारों के लिए, गरीब बच्चों के लिए आसान थोड़ा ही। और जब जा रहे हैं तो पता लग रहा है पेपर लीक हो गया है या घोटाला हो गया है। आप समझो ना क्या कर रहे हो आप देश के साथ। और जिस देश में 94,000 स्कूल बंद हो गए हों पिछले 10 साल में, और लाखों की संख्या में शराब की दुकानें खुल गई हों, और जहां टीचर को आदेश दिया जाता हो कि भूसा इकट्ठा करके लेके आओ, क्योंकि
गौशाला में गाय भूखी नहीं रहनी चाहिए। मैं मानता हूं कि गाय भूखी नहीं रहनी चाहिए, सरकार के पास बहुत बजट है, लेकिन टीचर इसलिए नहीं है कि वो भूसा इकट्ठा करे, उसको बच्चों का भविष्य बनाना। क्या मजाक कर रहे हो आप? ये कैसा देश बना के दे? ये क्रांतिकारियों के सपनों का भारत है, ये बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखे गए संवैधानिक मूल्यों का भारत है। इसके लिए शहादत दी देश में। बहुत चिंता का सवाल है, बहुत चिंता का सवाल है। मैं बड़ी पीड़ा के साथ कहना चाहता हूं, 20 तारीख का आंदोलन हम लोग खुशी से नहीं, नौजवानों के भविष्य को बचाने के लिए करेंगे। और मैं ये भी आपसे वादा करता हूं, मैं कोशिश करूंगा, 24-25 में मेरे कार्यक्रम लगे हैं मुझे अपने आंदोलन को भी आगे बढ़ाने के, लेकिन 20 तारीख के बाद हर रात मेरी यही कटेगी। मैं आपको इस बात का बताऊं। और ये उन लोगों के लिए संदेश है मेरा जिनको लगता है कि आंदोलन में कम लोग आते हैं, आंदोलन छोटा है, आंदोलन तो बस सिर्फ नाम का हो रहा है। तो 20 तारीख के बाद, 20 तारीख तो आपकी, 21 तारीख हमारी। मैं पार्लियामेंट जाया करूंगा, यहीं से वापस यहीं आया करूंगा, फिर यहीं से पार्लियामेंट जाया करूंगा, फिर वापस यहीं आया करूंगा। यहां भी लड़ा करूंगा, वहां भी लड़ा करूंगा। मैं एक नौजवान हूं, मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर थे, मेरी माँ हाउसवाइफ थी। मैं नौजवान और वो भी बेरोजगार नौजवान के दर्द को समझता हूँ। और अभी मैं उस पे हूँ, वो क्या है, अग्निवीर 5 साल वाली पे ना, 5 साल वाली पे नहीं, 5 साल के रोजगार पे, मैं 5 साल के रोजगार पे, ठीक है। मगर वो मेरे लिए रोजगार नहीं, वो संसद का वो मंदिर, वो इस देश का भविष्य तय करता है, वो इस देश के हर एक व्यक्ति की रक्षा करता है, उसके अधिकारों की रक्षा करता है, वो इस देश की अच्छाई के लिए, इस देश की तरक्की के लिए कानून बनाता है। मगर मैं तनख्वाह लेता हूँ गरीबों की, जनता के टैक्स के पैसे से, तो मैं उनके प्रति जिम्मेदार हूँ। तो ये गौरव थे वहां मेरठ में, जिनको पता है आंदोलन तो आंदोलन की तरह ही होगा। फिर मैं आप सबका यहाँ पहुंचने पर धन्यवाद करता हूँ। एक आग्रह मेरा है कि उधर मत जाना, मैं उन बच्चों से जरूर मिलूंगा जो यहाँ बैठे हैं। कोई अच्छा आंदोलन में कोई ज्यादा संघर्ष करता है, कोई कम करता है, लेकिन सहयोग सबका होता है। जो यहाँ एक दिन आया, 1 मिनट आया, 1 घंटे आया, 10 घंटे आया, उन सबका सहयोग है। हर कोई आदमी अपना योगदान दे रहा है, किसी का कम, किसी का ज्यादा, सब जिम्मेदार है। ये आंदोलन सबका है। बस इनको बधाई जिन्होंने शुरू किया है, क्योंकि यहाँ आके 5 बजे तो बहुत सारे लोग जाते हैं, लेकिन आपने एक लाइन और खींची है और मेरी ये बात को बहुत लोग याद रखेंगे। ये आंदोलन तो अपनी कीमत वसूल के, कीमत का मतलब जो तय किया है, जो लक्ष्य तय किए उनको लेके उठेगा। लेकिन इस आंदोलन के बाद इस देश में बहुत आंदोलन होंगे जहां जंतर मंतर सोना नहीं रहेगा। मेरी बात को कोई और बात है? बाकी कुणाल के लिए कुछ कहना, किसी को रोस्ट करना है? कहाँ अहमदाबाद जाओगे?